हेलो गाइस, दिस इज अख्तर नवाज एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल टेकी क्रूज। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिल सके। तो आज के टॉपिक में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हम अपने स्लो कंप्यूटर को फास्ट कैसे कर सकते हैं 100% श्योर। ओके, मैं कुछ आज टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताऊंगा जिसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से अपने ओल्ड कंप्यूटर को फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या है कि मान लीजिए कि आपका कंप्यूटर है, उसमें हार्ड डिस्क ड्राइव लगी हुई है। ओके, तो आप उसको क्या कीजिए कि आप उसको सबसे पहले एसडीडी को एसडीडी से कन्वर्ट कर दीजिए, यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव को हटाकर एसडीडी लगा दीजिए। क्या होता है कि हार्ड डिस्क ड्राइव जो है उसमें रीड एंड राइट जो होता है बहुत ही स्लो होता था। अभी जो हमारा एसडीडी मार्केट में है उसमें रीड एंड राइट की कैपेसिटी बहुत ही फास्ट है। ठीक है, तो इसका यूज़ करके हम अपने कंप्यूटर की स्पीड को 5x बढ़ा सकते हैं। और ये 100% श्योर, जैसे ही आप अपने एचडीडी को एसडीडी में कन्वर्ट करेंगे वैसे ही आपकी कंप्यूटर की स्पीड और परफॉर्मेंस में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये हो गया पहला ऑप्शन। दूसरा क्या होता है कि आप अपने सीपीयू को भी चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप अपने कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हैं, उसमें i3 का 6th जनरेशन का प्रोसेसर लगा हुआ है। ये मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे एक बात बोल रहा हूँ। ओके, तो आप क्या कर सकते हैं कि 6th जनरेशन का जो i3 का आपका सीपीयू लगा हुआ है वो आप अपने स्लॉट में सेकेंड हैंड भी ले सकते हैं। i5 का 6th जनरेशन का ले लीजिए, लगभग स्लॉट आपका सेम ही होगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, i3 वाले को i5 से चेंज कर देंगे। सेकेंड हैंड अगर आप लेंगे तो आपको थोड़ा सस्ता पड़ेगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उसको कैसे ले सकते हैं और कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक सेकेंड ऑप्शन हो गया। इसको करने के बाद क्या होगा कि सीपीयू आपका जो है वो अपग्रेड हो जाएगा और आपका स्पीड भी फास्ट हो जाएगी। ठीक है, अब हम तीसरा ऑप्शन क्या है कि तीसरा ऑप्शन मोस्टली क्या होता है, रैम को हम चेंज कर सकते हैं। रैम हमारा जो है 8 GB इनफ होता है। अगर आप चाह रहे हैं कि 16 GB आप चेंज करना चाहते हैं या उससे ऊपर चेंज करना चाहते हैं तो ये आपके वर्क पे डिपेंड करता है कि आप काम क्या करते हैं। अगर आप 8 GB का रैम अपने कंप्यूटर में लगा रखे हैं तो आप समझ लीजिए कि वो इनफ है, नॉर्मल वर्क करने के लिए इनफ है। ठीक है, अगर आप गेमिंग नहीं करते हैं तो अगर आप गेमिंग करते हैं तो आपको 16 GB होगा तो बहुत अच्छी बात है। उसमें क्या होगा कि फिर लैगिंग नहीं होगी। ओके, बट 8 GB इज़ इनफ। अगर आप मान लीजिए कोई हैवी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, प्रोई, कैड और ग्राफिक्स का कोई आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो सिंपल सी बात है कि आपको उसमें थोड़ा सा रैम बढ़ाना पड़ेगा। 16 GB अगर होगा तो इनफ है। ठीक है, तो ये रैम की भी बात हो गई। इसके बाद हम क्या करते हैं, मान लीजिए कि आप गेमिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, आप गेम दिन भर आप गेम ही खेला करते हैं, तो उसमें आप क्या चाहते हैं कि उसमें आपका ग्राफिक्स कार्ड जो है वो ग्राफिक्स कार्ड एटलीस्ट 2 GB का होना चाहिए। ठीक है, 2 GB का ग्राफिक्स कार्ड होगा तो आप उसमें बहुत ही आसानी से अपने गेम को प्रॉपर वर्क कर पाएंगे। उसमें आप लैगिंग भी नहीं होगी और वो आराम से आपका यूज़ होगा, चलेगा। तो ये गेमिंग पर्पज़ के लिए आपका हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि बहुत से लोग होते हैं कि मान लीजिए कि आपका कंप्यूटर है वो सालों साल चल रहा है, उसको आप क्लीन नहीं करते हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि पीछे आपके सीपीयू में जो कैबिनेट होती है पीछे फैन लगा होता है। फैन के आगे जो होता है डस्ट लगा होता है, बहुत ज़्यादा डस्ट होता है। वो इतना डस्ट हो जाता है कि जो फैन चल रहा होता है वो फैन का जो हवा होती है वो आपके सीपीयू के अंदर नहीं जाती है। ठीक है, तो सीपीयू के अंदर जब नहीं जाएगी हवा तो सीधी सी बात है कि आपका जो सीपीयू अंदर लगा होता है जिसे प्रोसेसर बोलते हैं वो हीट होगा, और जब हीट होगा तो आपका जो सॉफ्टवेयर होगा वो लैग करेगा। सीधी सी बात है, वो जैसे ही ओवर हीट होगा वो लैग करेगा। तो आपको क्या करना है कि टाइम पर आपको अपने कंप्यूटर को ब्लोअर के थ्रू आप उसको क्लीन कीजिए, और जितना ज़्यादा आप उसको क्लीन और रखेंगे आप बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकेंगे, अपने सिस्टम को बहुत ही स्मूथ यूज़ कर सकेंगे। ठीक है, बट आपको बहुत ध्यान देना है कि जब भी आप उसको क्लीन करें तो ऐसा नहीं कि आपने सीधा उसमें पीछे कैबिनेट में हाथ घुसा दिया। तो इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। कोई प्रॉब्लम अगर होती है तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि अपने स्विच को अलग हटाइए। ठीक है, उसके बाद से आप उसको अच्छे से क्लीन कीजिए। ये नहीं कि आपने तार कनेक्ट है उसमें और आपने उसमें अपनी उंगली घुसा दी और आपको करंट लग गया है, कोई बात हो जाए। ठीक है, ऐसा नहीं हो। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या कीजिए कि जो भी कंप्यूटर एक्सपर्ट है हार्डवेयर के, उनसे आप क्लीन करवा लीजिए। उससे आप उसमें अच्छे से सफाई करवा के आप उसको प्रॉपर कंपोनेंट को कनेक्ट करवाइए। ठीक है, और मेक श्योर आप कभी भी आपका लाइन कनेक्ट नहीं होनी चाहिए जब भी आप उसको क्लीन करेंगे। ओके, तो ये भी एक ऑप्शन हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हमारा क्या बचा कि आप आउटडेटेड सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। मान लीजिए कि आपने एक कंप्यूटर खरीदा 2008 में और वो अभी तक चला रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए 5 साल हो गए, 7 साल हो गए, 10 साल हो गए, वो फॉर्मेट नहीं कर रहे हैं। तो क्या होता है, विंडो
जो आप यूज़ कर रहे हो तो उसमें बग्स आने लगते हैं, वो सॉफ्टवेयर धीरे धीरे करके टेम्प्रेरी फाइल्स में वो फालतू के जो फाइल्स होती है वो इकट्ठा होती रहती है, जिसकी वजह से भी आपका सिस्टम जो होता है वो स्लो काम करता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है कि आपको नीट एंड क्लीन इंस्टॉलेशन कर लीजिए। आप विंडो 10 की कर लीजिए, विंडो 7 की कर लीजिए। विंडो 7 तो अब आउटडेटेड हो गया है, लेकिन आप चाहें तो विंडो 10 को आप क्लीन इंस्टॉल कीजिए, तो उसके बाद भी जो आपका कंप्यूटर है वो प्रॉपर वर्क करेगा। ठीक है, और आप ये भी देखेंगे कि मान लीजिए कि आप 2008 में या 2010 में या 2012 में आपने कंप्यूटर को परचेज़ किया हुआ है, ये लैपटॉप को परचेज़ किया हुआ है। ठीक है, और आप उसमें सॉफ्टवेयर आप 2022 का डाल रहे हैं। सपोज मैं एक एग्जांपल के तौर पे बात बोल रहा हूँ, मान लीजिए कि आपने एक फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था, फोटोशॉप 7 2008 में। ठीक है, अभी आप चाहते हैं कि 2022 में आप चाहते हैं कि आपका फोटोशॉप 2022 को यूज़ करें। ठीक है, तो आपने इंस्टॉल किया। ओके, तो क्या है कि जो अब हमारा फोटोशॉप 2022 है वो बहुत ही बड़ा है। ठीक है, तो वो सीधी सी बात है कि वो आपके पुराने सिस्टम की कंपैटिबिलिटी से अभी मैच नहीं करेगा, तो आपका वो सिस्टम को स्लो करेगा। तो मेक श्योर आप ये भी करिए कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर आपका आपके कंपैटिबिलिटी के हिसाब से मैच हो, वो सॉफ्टवेयर आप उसमें चलाइए। ये नहीं कि आपका सिस्टम है 2008 2007 का और आप अभी 2022 में आप उसके अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर को डाल रहे हैं, तो वो कंपैटिबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी मैंने जो आपको आज शेयर किया। तो अब मैं आशा करता हूँ कि इतना ये अगर आपने कर लिया तो आपका सिस्टम 100% भागेगा, यानी कि बहुत ही फास्ट चलेगा। पहले जैसा चलता था स्लो, उससे बहुत अच्छा चलेगा, आई एम डैम श्योर। ओके, तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और चलिए मिलते हैं ऐसी किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।